जी हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है एसईओ की आउटकम के हवाले से कि भारत जो है उसने जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन था, जो कि इंडिया ने बेसिकली डिक्लेरेशन इशू किया एसईओ की लीडर समिट के बाद। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उस पैराग्राफ को साइन नहीं करेंगे, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। जो कि जाहिर बात है, अगर आप देखें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को देखें तो उनका एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है। वो जब से आए हैं वो इस चीज़ को लेकर के आगे चल रहे हैं। $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट सो फार, इस तरह बताया जा रहा है। जिसमें बहुत से 5-6 कॉरिडोर हैं, जिसमें एक कॉरिडोर आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये बताती हैं कि इंडिया जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, एंड इंडिया जो है वो इज़ अमंग वन ऑफ दी स्विंग स्टेट्स। रिसेंटली जो डिस्कशंस हो रही हैं ग्लोबली, उसमें ये चल रहा है कि कुछ ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगी फ्यूचर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो उसमें जो क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनका के लिए ऑब्वियसली भारत जो है वो डिटरमिन करेगा इस हवाले से कि किधर जाना है। आप देखें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये इम्पोर्टेंट मुल्क हैं जो डिटरमिन करेंगे बहुत सारी जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं। और साउथ अफ्रीका में भी उनमें है, ब्राज़ील भी उनमें है, इंडोनेशिया भी है। तो ये 5-6 जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये 5-6 जो स्विंग स्टेट्स कहा जाता है कि ये जियो पॉलिटिक्स को डिटर्मिन करेंगे। और ये ही डिटर्मिन करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया किस तरफ जाएगी, और हालात क्या बनेंगे। सो लार्जली जो एक ओवरऑल तासुर आता है, वो ये तासुर है कि जो भारत है वो जैसे ही आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका से आए हैं, तो भारत जो है वो एक अपने आप को असर्ट कर रहा है। भारत को वो कॉन्फिडेंस मिला है। यही वजह थी कि एलओसी के ऊपर जो मामलात ख़राब हुए। आपको पता है कि इंडिया ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी मुखालफत की हुई है। और आपको ये भी पता है, बीआरए का मैंने आपको बता दिया। और आपको ये भी पता है कि इंडिया ने कहा ये जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी हम नहीं मानते, और ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो हैं ये इलीगल, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, कि इंडिया जो है अगर वो जिसे वो कहते हैं ना, अ, उसको जिस चीज़ की समझ आ गई है, इंडिया को इस चीज़ की समझ आ गई है कि आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो प्रेशर इंडिया डाल सकता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को नहीं कह सकता कि आप जो मकबूजा कश्मीर है उस पर क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्टर्न ममालिक को, अरब ममालिक को नहीं कह सकता। आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। अब इंडिया का जो जिसे वज़न अगर तोला जाए तो वो इन 6 स्टेट्स में वो डाल रहे हैं कि इंडिया, और इसीलिए इंडिया बीआरआई और इस सारी प्रोसेस की जो मुखालफत है वो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ठोक बजा के जो है वो मुखालफत करता है।
ये हैं। अब इसमें अगर चाइना को टफ टाइम दे के अमेरिकन्स भी खुश हो गए, वेस्ट भी सारा खुश हो गया लार्जली जो है, जिसे वो कहते हैं, लेकिन लार्जली चाइना पाकिस्तान के लिए नहीं खड़ा होता व्हेन इंडिया पाकिस्तान की बैशिंग करता है जी, ये टेररिज्म एंड ऑल दैट, ठीक है जी, और इस तरह की चीज़ों में और ये चीज़ें हमें बताती हैं कि चाइनीज़ हमारे साथ तो हैं लेकिन हर चीज़ में नहीं है, और चाइनीज़ भी कहती हों कि हम इनको कहाँ कहाँ सपोर्ट करें, हमको इनको यूएन में भी सपोर्ट करें, हम इनको वहाँ पे भी जो मसले मसाइल हैं इनके वहाँ वो भी देखें, इनकी इकॉनमी भी देखें, इनके पैसे भी भरें, और ये जो रिसेंटली अभी हमने जो चाइना के लोन वापस करते थे वो फिर हमें वापस भेज देते थे, वो भी मेंटेन करें। तो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स के चाइनीज़ हमारे साथ तो हैं लेकिन हर तरफ वो साथ नहीं है। और अभी क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी दुनिया जो है डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, और ये जो डी ग्लोबलाइजेशन में जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि फ्रांस हर चीज़ इंडिया में बनाए, इज़राइल हर चीज़ इंडिया में बनाए, अमेरिका हर चीज़ इंडिया में बनाए, तो ये जो नए जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली चीज़ें जो हैं वो रीजनल लेवल पे आ रही हैं, तो जिसे वो कहते हैं ना कि इस सारे प्रोसेस में इंडिया जो है वो टफ टाइम चाइना को देना चाह रहा है, और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें चाइनीज़ ये इन्फ्लुएंस या ये हेजेमोनिक एम्बिशियस नहीं चाहिए, और इसीलिए इंडिया अलॉन्ग विद अदर एक्टर्स इज प्लेइंग फुली ऑटोनमस रोल प्ले कर रहा है, और ये चीज़ें भी हमें ये भी बताती हैं कि इंडिया की ये जो ऑटोनमी की ये जो जंग है, या जिसमें वो कहता है कि हमने फुली ऑटोनमस रहना है, हमने किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना और हमने अपने इंटरेस्ट को जो है वो फॉलो करना है, दैट मेक्स द केस कि भाई एक तरफ वो चाहते हैं कि उनकी स्टेट को, उनके मुल्क को रिकग्नाइज़ किया जाए। बेसिकली इंडिया जो है ना वो इस प्रोसेस में है कि उनकी रिकग्निशन हो। वो कहते हैं कि बरतानिया हमें लूट के चला गया, हालाँकि दैट इज़ अ शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान नहीं बोलता, इंडिया बोलेगा। बरतानिया हमारे एसेट्स लेके चला गया, दोज़ वर द शेयर्ड एसेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ द एंटायर रीजन, इवन म्यांमार एंड बांग्लादेश एंड ऑल दैट। लेकिन नोबडी विल टॉक बट इंडिया विल टॉक, बिकॉज़ इंडिया बात कर सकता है बरतानिया से। पाकिस्तान लार्जली उस तरह बात नहीं करता बरतानिया से जिस तरह मेरा ख्याल है शायद करनी चाहिए, या जो एक होनी चाहिए। सो इसीलिए इंडिया को स्विंग स्टेट भी कहा जाता है, और इसीलिए इंडिया को ऑटोनमस पावर भी कहा जाता है, इसीलिए इंडिया को मिड साइज़ पावर भी कहा जाता है। सो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए तो जितनी पाकिस्तान ये समझता है कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ अलाइंड है, और ये बड़ी इस चीज़ में बड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे जितनी पाकिस्तान के फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ते जा रहे हैं, जितनी पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल मज़ीद चीन के साथ जुड़ता जा रहा है, बिकॉज़ हमें चीन के अलावा कोई और निकाल नहीं सकता इन झमेलों से। एक चीन ही चीन है जो हमें निकाल सकता है इन झमेलों से, और उधर इंडिया जो है वो अपने एक प्रॉपर नेटवर्किंग कर रहा है। इंडिया, जापान, बांग्लादेश एक ट्रायंगल डेवलप हो रही है, इसके ऊपर आपको पता, मैंने पहले भी बात की है। और इंडिया और जापान दोनों मिल के जो हैं वो अ, अ, बांग्लादेश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं टू काउंटर चाइना। सो जहाँ पे इंडिया समझता है कि मुझे अमेरिका के साथ मिलके तो चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में काउंटर नहीं करना, मुझे जापान के साथ मिल के चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में काउंटर करना है। सो इंडिया को मल्टीपल नेचुरल पार्टनर्स मिले हुए हैं, मल्टीपल नेचुरल पार्टनर्स हैं। अब जापान इज़ वन ऑफ दैट नेचुरल एंड पार्टनर है इंडिया को जो मिला हुआ उस खत्ते में। पैसा भी बहुत ज़्यादा है, एंटी चाइना है, इंडिया के साथ कंसर्न्स शेयर करता है, रिसोर्सेस हैं, कैपेबिलिटी है, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, नए जिसे वो कहते हैं ना प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल सकता है, एक डेवलप कंट्री है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। सो ये चीज़ें जो हैं दैट मेक्स द केस कि भाई इंडिया को समझ आ कि हमें उस तरह के वो चाहिए।
लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जो है वो समझता है कि मेरा मुस्तकबिल जो है वो अमेरिका के साथ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, और दैट इज़ वेयर इंडियाज़ जो सिक्योरिटी है वो उसके ऊपर पड़ी हुई है। सो उन्होंने इसीलिए इंडिया ने चाइना को लताड़ा है एससीओ में और कहा है कि हम आपको इन प्रोजेक्ट्स को नहीं मानते, हम आपके साथ बायलैटरल ट्रेड कर लेंगे। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो है ना ये इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक तरफ वो बायलैटरल ट्रेड तो कर रहा है लेकिन वो इन बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं आता और बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं जाता। सो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं इससे कि इंडिया अपने आप को एडजस्ट करता है, मैनेज करता है जहाँ पे उसको जो अच्छा लगता है, और यही निशानी होती है एक मिड साइज पावर की, यही निशानी है कि वो स्विंग स्टेट भी है, और यही निशानी है कि इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस प्लेयर एज वेल। सो ये जो बातें हो रही हैं कि इंडिया अलॉन्ग विद अदर 5 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, जिसमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की जो है, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ज़ाहिर बात है इसमें से ज़्यादातर जो है सऊदी अरब भी डबल माइंडेड है, ब्राज़ील भी डबल माइंडेड है, इंडिया क्लैरिटी है लेकिन डबल माइंडेड है कि हमें क्या करना है, क्योंकि रशिया भी साथ मिला हुआ है। इंडोनेशिया इज़ ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना एक बड़े कॉलोनियल ओवरहैंग के बाद आज़ादी और वो सारा, और ये दोनों इंडिया और जिसे वो कहते हैं ना कि दोनों कॉलोनियल रूल से इमर्ज हुए हैं, और दोनों देखें कितनी सक्सेसफुल इकोनॉमीज़ हैं। एंड दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान एज वेल कि किस तरह इंडिया और इंडोनेशिया जो है कॉलोनियल रूल से भी निकले और एक अपने आप को सक्सेसफुल स्टोरी भी बनाया। और ये पाकिस्तान के लिए लेसन अगर हम सीखना चाहें। अगर हम ना सीखना चाहें तो हम वो जिसे कहते हैं ना वो नहीं सीख सकते, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा वो काम करता है जो उसका वो नहीं करने वाला। अगर सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए लेकिन वो सियासत नहीं कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते हैं। जिन लोगों को बाकी मामला देखने चाहिए वो सियासत कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी जो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, आइदर जुडिशरी और द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वो उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, वो सियासत में इन्वॉल्व है। सो इंडिया एंड इंडोनेशिया दोनों में जहाँ जो जिसको जो काम करना था उन्होंने वो किया, एंड दैट इज़ वाई वो अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ रहे हैं और अपने अपने इन्फ्लुएंस रख रहे हैं। सो ये जो इंडिया ने अपोज किया BRI को, लेकिन पाकिस्तान, मैंने आपको जैसे कहा कि पाकिस्तान नहीं बात कर सकता, पाकिस्तान विल नॉट टॉक, पाकिस्तान विल नॉट इंगेज विद द अरब कंट्रीज़ कि आप कश्मीर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कश्मीर में मामलात ख़राब हो सकते हैं। इवन पाकिस्तान कैन नॉट थ्रेटन। अगर आप देखें इसको हिस्टोरिकली, पाकिस्तान जो है वो दुनिया को कहता रहा पायन है कश्मीर जो है ये तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, लेकिन हम ये अरब वर्ल्ड को भी नहीं कह सकते कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि अरब वर्ल्ड से हमारी इतनी जो है वो जिसे वो कहते हैं ना ज़रूरियात वाबस्ता हैं। अरब वर्ल्ड से हमारे इतने ज़्यादा लिंकेजेस हैं, ठीक है जनाब, कि हम उनको नहीं कह सकते कि आप हमारे लिए ये कश्मीर में ना आएँ। हम दुनिया को डराते थे कि कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, लेकिन हम अरब ममालिक को नहीं डरा सकते। सो इससे हमें ये पता चलता है कि वो हमारी अंदर वो जी तेड़ हुंदी सी ना, वो तेड़ किधरे टुट गई है। लेकिन लेट्स सी इसमें हम व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हम क्या होता है क्या नहीं होता और क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू, हमें हमें आइंदा मुस्तकबिल में पता चलेगा इस हवाले से। लेट्स सी, लेकिन इंडिया ने ये जो बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के पैराग्राफ पे साइन ना करके इंडिया ने बता दिया कि मेरी यारी अमेरिका से है, मैं ऑटोनमस हूँ, मैं मिड साइज पावर हूँ, मैं स्विंग स्टेट हूँ, और मैं आई एम मुझे मुझे इस एंगल से देखा जाए, ना कि सो बायलैटरली ओके फॉर व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड फाइनेंस, लेकिन मल्टीलैटरली वो किसी इस क्लब का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर आप देखें कि इंडिया और चाइना जो हैं दे बिकम टुगेदर, बन जाए उनकी, तो जैसे हमारे वो दोस्त अक्सर डॉक्टर मुक्तदर साहब भी कहते हैं कि इंडिया और चाइना की दोस्ती हो जाए तो अमेरिका का तो सारे मिशन ही गोल हो जाए, इवन पाकिस्तान के लिए भी परेशानी बन जाए। इवन मुझे ऐसे लगता है कि चाइना पाकिस्तान को मज़ीद डांटे और कहे कि अपने आप को ठीक करो, अपनी अपनी चीज़ों को मैनेज करो। सो लेट्स सी ये इसमें क्या होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हर रोज़ मोदी साहब के, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो फैसले हैं, दे इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस द ग्लोबल पॉलिटिक्स हर रोज़।
और हर रोज़ ग्लोबल लीडरशिप को सोचना पड़ता है कि आज अगर इंडिया ने ऐसे किया है तो हमें इसको कैसे देखना है, या उनको अपनी पॉलिसी सर्कल्स में चीज़ों को देखना पड़ता है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। मैं आपको बात बताऊं कि एक बंदा जो 10 साल पहले भारत में आया, चाय वाला, टी बॉय, कैसे दुनिया के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे दुनिया की ब्यूरोक्रेसी जो है हर रोज़ उसके फैसलों से अपनी चीज़ें डिलीट कर दी थी, ऐड कर दिए, या अपने माइक्रोसॉफ्ट में लिख रही है और ऐड कर रही है कि यार इन्होंने अब ये कर दिया, अब हमें ये करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो विल टॉक मोर ऑन दिस एंड वी विल हैव सम डिस्कशन ऑन दिस एज वेल। थैंक यू।